दोस्तों, एक कहावत है, कुत्ते की दुम को कितनी भी सीधी करने की कोशिश करो, कभी सीधी नहीं हो सकती। वही हाल इजराइल के साथ है। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। इजराइल ने सीज फायर तोड़ दिया और फिर से वो हमले की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बार हमला इतना आसान नहीं है जितना इजराइल को लगता है। इस बार इजराइल को फिलिस्तीन की तरफ से जबरदस्त जवाब मिल रहा है। इजराइल को लगातार मुंह की खानी पड़ रही है। उसको जो है करारा जवाब मिल रहा है हमास से और फिलिस्तीन से। नमस्कार, मैं हूं रोशन आर्यन और आप देख रहे हैं आरटीवी न्यूज हिंदी। इजराइल और फिलिस्तीन हमास के बीच जो सीज फायर था, युद्ध बंदी था, वो अब टूट गया है। अब वहीं खबरें आ रही हैं कि इजराइल जो है वो अब अपने लोगों को हथियार बांट रहा है, आम नागरिक को इस युद्ध में झोंक रहा है। इसका मतलब है कि वो बैकफुट पर है, वो कमजोर पड़ रहा है और उसके लिए अब सबसे बड़े चैलेंजेस जो है, जो सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन मैं बताऊंगा कि किस तरह से इजराइल को हमास का करारा जवाब मिल रहा है। ईरान हो, चाहे हिजबुल्ला हो या हुती हो, इसका भी करारा जवाब मिल रहा है। इसी बीच भारत के प्रधानमंत्री खाड़ी देशों के दौरे पे हैं। वो अब दुबई में हैं और जिस तरह से उन्होंने संबोधन किया, इससे साफ है कि 2 दिन पहले भी भारत ने इजराइल के खिलाफ वोटिंग की है सीरिया मामले में, और जो है उससे पहले भी भारत ने इजराइल के खिलाफ वोटिंग की थी जब 145 देश फिलिस्तीन के साथ खड़े थे। और सोचिए, सेटलर्स को जिस तरह से सेटलर्स नाम के नागरिकों को हथियार उसको लेकर मारामारी हो रही है। सोचिए, मिश्रा अमरेश ने एक बड़ा अपडेट दिया है। 7th बैच में इजराइल जो है 30 फिलिस्तीनियों को, कैदियों को छोड़ा है। उनमें 8 महिलाएं प्रिजनर्स और 48 लैंड है। इनकी जमीनें इजराइल ने 1948 में छीन ली थी। इनको इजराइल कभी छोड़ता नहीं, क्योंकि जमीन पर अभी भी इनका हक है। हमास के दबाव में इतना बड़ा कदम लिया जा रहा है। सोचिए किस तरह से 8 लोगों को फिलिस्तीनियों को छोड़ना पड़ा है। यहाँ मैप भी शेयर किया गया है। इसमें जो ग्रीन आपको दिख रहा है वो देखिए इस तरह से 1947 की ये तस्वीर है, सफेद वाला आपको दिख रहा है। 1947 में वो इजराइल है, बाकी सब फिलिस्तीन है। उसके बाद 1947 में देखिए किस तरह से फिलिस्तीन छोटा होता जा रहा है, इजराइल बड़ा होता जा रहा है। 1949, 1967, 1967 तक देखिए किस तरह से इजराइल और कब्जा करता जा रहा है। और आज की स्थिति ये है कि इजराइल में फिलिस्तीन बचा ही नहीं है और सारी लड़ाई जो है इसी की लड़ाई है, जमीन की। ये पूरी लड़ाई चल रही है। 8 महिला प्रिजनर जो 48 लैंड को छोड़ने के अलावा 7th बैच में इजराइल के 22 बाल कैदियों को भी छोड़ा जा रहा है। तो सोचिए, ये जो है 8 साल के बच्चों को भी कैदी बना के रखा था, जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। सबसे बड़ी बात है, सोचिए इजराइल और फिलिस्तीनी के खबर देने के लिए ये जो IT सेल के लोग हैं, जो हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखते हैं, उन लोगों को हमारी बात बुरी लगती है। क्या न्याय के साथ खड़ा होना गलत बात है? आज के समय में सोशल मीडिया से ही सच्ची खबर लोगों तक पहुंच रही है। बाकी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो सरकारी राग ही अलापते हैं और अपने चैनल पर एजेंडा और फालतू की बहस दिखाने के अलावा और कुछ भी नहीं दिखाते। कांग्रेस के शासन में जब ऐसे चैनलों को, जब हिंदू मुसलमान वाला मुद्दा नहीं मिलता था, तो न्यूज चैनल पर ही स्टैंड अप कॉमेडी शो दिखाते थे। समाचार चैनलों पर राजू श्रीवास्तव और सुनील पाल के कॉमेडी शो ही दिखाया जाता था, क्योंकि उसके पास तब हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं मिल पाता था। लेकिन आज के समय में सोशल मीडिया एक सशक्त मीडिया बनकर उभरी है और सच्ची खबर लोगों तक पहुंच पा रही है, और इसी का फायदा फिलिस्तीन को हुआ है इस बार। वही आपको बता दें कि इजराइल प्रिजन गार्ड जो है, फिलिस्तीनी प्रिजनर एक्टिविस्ट रमजी अब्बासी ने कहा है कि किस तरह से जेल में फिलिस्तीनी महिलाओं के साथ रेप होता था, गैंग रेप किया जाता था। जैसे जैसे वहां से कैदी छूट रहे हैं, वो सब एक एक कहानी बता रहे हैं। इजराइल के जेलों में सबसे कम उम्र के कैदी आइडा कैंप बेथलेहम के 14 वर्षीय सैफ अल दरबार को 7 बैच में छोड़ा गया। सैफ को 2 बार कैद किया गया। IDF ने घायल भी किया। उसकी मां ने कहा, खुशी कैदियों की आज़ादी से नहीं बल्कि उनकी जीत से है। अगर मेरे पास सैफ जैसे जो है 10 बच्चे होते तो मैं उन्हें गाजा के लोगों को दे देती। तो सोचिए, इस तरह का जज्बा हम तस्वीर तो नहीं दिखा सकते। लोग फिलिस्तीनी हैं, वो आज़ाद फिलिस्तीन की लड़ाई लड़ रहे हैं।
और भारत सरकार भी इसकी लड़ाई में शामिल है। भारत सरकार भी फिलिस्तीन की आज़ादी के पक्ष में वो कई बार कह चुका है और गजा इजराइल ने अस्थायी युद्ध विराम अपनी तरफ से तोड़ा। इजराइल एयरफोर्स फिर से उड़ान जो है भर रही है। उत्तर गाजा में हमास और आईडीएफ के बीच जबरदस्त संघर्ष जारी है। आईडीएफ टैंकों ने खुजाज अफसान पर बमबारी की। लेबनान बॉर्डर पर गतिविधियां बढ़ी है। तो सोचिए, लेबनान के जो लड़ाके हैं वो बिल्कुल बैकफुट पर नहीं आ रहे। सबसे बड़ी चुनौती जो है इजराइल के लिए है, वही इजराइल के गजा के खिलाफ युद्ध करना शुरू नेतन्याहू को महंगा पड़ रहा है। अब तक 32 औरतें और बच्चे मारे जा चुके हैं फिलिस्तीन के, पर हमास ने इजराइल के कई इलाकों पर जो है गाजा से अनगिनत घातक मिसाइलें दागे जो क्या कहते हैं इजराइल सेटलर्स को लगे हैं। उधर आईडीएफ 1 इंच अंदर नहीं घुस पा रही है, इतना इजरायली मारे गए। इसका डेटा जल्द आ जाएगा। तो सोचिए, इजरायली भी सबसे ज्यादा हताहत हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं और इस पर कोई भी रिपोर्टिंग नहीं हो रही है दोस्तों। तो ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ। हमास ने उत्तर गजा में सूथा गोले से इजराइल के टैंक उड़ाए हैं। सोचिए, पूरा अपडेट आ रहा है। हमास ने उत्तर गाजा के सूथा गोले में इजराइल के टैंक उड़ाया है। उत्तर गाजा में हमास ने टैंडेम सेल से आईडीएफ के सैन्य वाहनों जो सैनिकों से भरा था पर हमला किया। पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद यानी पीआईजे ने इजरायली ड्रोन मार गिराया, एक ड्रोन को मार गिराया है। हमास और पीआईजे ने किसुफिम और राइम इजरायली मिलिट्री बेस पर मिसाइलें दागी है। तो अपडेट आने लगे हैं किस तरह से जो है हमले तेजी से बढ़ रहे हैं। तो सोचिए, गजा शेख रडवान इलाके में हमास और आईडीएफ के बीच संघर्ष चल रहा है। इजरायली सेना फिलिस्तीनी रेसिस्टेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि ये सारी खबरें जो है अपडेट्स आ रही है, लेकिन जो हिजबुल्लाह और हमास का युद्ध है, मैं फिर से बता रहा हूं कि इजराइल पूरी तरह से फंस चुका है और लगातार अब उसके खिलाफ लड़ाई जो है लंबी होगी और अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस युद्ध को और आगे खींच रहा है। ये दुनिया को पता चल चुका है। तो पहले 45 दिनों तक चला, फिर 7 दिनों का युद्ध विराम हुआ और आज से फिर से युद्ध शुरू हो गया है। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ और खुद इजराइल ने इस युद्ध को तोड़ दिया है। उसको सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा था और जानकार बताते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू का अपना भला युद्ध को कंटिन्यू करने में है, क्योंकि अगर वो युद्ध रोकता है, क्योंकि इजराइल की हार हो रही है, उसके सैनिक मारे जा रहे हैं, टैंक उड़ाए जा रहे हैं और अब 7 देशों ने तय कर लिया है कि खाड़ी देशों का दबाव है और 145 देशों ने यूएन में वोट किया है। अभी 91 देशों ने फिर से सीरिया के पक्ष में वोट किया इजराइल के खिलाफ। तो इजराइल पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया, लेकिन अब उसको न उगलते बन रहा है और न निगलते बन रहा है। और बेंजामिन नेतन्याहू अपनी सत्ता बचाने के लिए युद्ध को जो है लंबा खींचना चाहता। वहीं फिलिस्तीनियों के दिमाग में बैठ चुका है कि वो जो है बेघर हो चुके हैं और अब उन्हें आज़ादी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। और हमास, हिजबुल्लाह और हूती लगातार उसके लड़ाके जो है वो करारा जवाब दे रहे हैं। ईरान इस युद्ध में शामिल है। अब इनको खाड़ी देशों से और चीन, रूस से हथियारों की सप्लाई हो रही है। भारत भी स्वतंत्र फिलिस्तीनी के साथ है और 2 बार पिछले 1 महीने में उसने इजराइल के खिलाफ वोटिंग की और फिलहाल भारत के प्रधानमंत्री भी खाड़ी देशों के दौरे पे है। आगे जो भी अपडेट आता है हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप हर जगह शेयर करते रहिए, क्योंकि दुनिया को सोशल मीडिया के थ्रू ही सच बताया जा सकता है। हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट हमें जरूर दें। शुक्रिया।